वे कहते हैं कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ये जरूरी है, ये लाजमी है कि खुद को आज ही तैयार कर लिया जाए। हिंदुस्तान की सेना इस बात को बखूबी समझती है। यही वजह है, यही कारण है कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है। इस बार देखिए, रूस में भारतीय सेना 50 देशों के सैनिकों के साथ अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखा रही है। 7 सितंबर तक चलने वाले वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास में भारत को दूसरे देशों के मुकाबले अपनी ताकत को परखने का मौका भी मिल रहा है। हिंदुस्तान के जवान दिखा रहे हैं रूस में अपना दम। पंद्रह देशों के साथ शान से लहरा रहा है तिरंगा। रूस का वोस्तोक इन दिनों हिंदुस्तानी सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का गवाह बन रहा है। रूस के वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में दुनिया के 50,000 सैनिक शामिल हुए हैं। ये युद्धाभ्यास सैन्य ताकत की नुमाइश नहीं, बल्कि सामरिक तौर पर खुद को तैयार रखने की कवायद है। वोस्तोक 2022 के लिए तमाम देशों ने अपने जाबाज सैनिकों और सैन्य उपकरणों को वोस्तोक भेजा है। भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स के जवानों की एक टुकड़ी इस सैन्य अभ्यास का हिस्सा बन रही है। 7 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में रूस, भारत, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस, चीन, किर्गिस्तान, अजरबैजान समेत कुल 15 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास के जरिए तमाम देशों के सैनिकों को एक दूसरे की खूबियां परखने का मौका मिलेगा। इस युद्धाभ्यास में युद्ध जैसे हालात में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए कई देशों के टैंक वोस्तोक पहुंच चुके हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 7 प्रशिक्षण मैदानों पर थल सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जापान के सार समुद्री इलाके में नौसैनिकों का प्रशिक्षण हो रहा है। इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को अटैक और डिफेंस के गुर सीखने को मिल रहे हैं। वोस्तोक 2022 में कुल 50,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं। कई देशों के कुल 5,000 सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। 140 विमान इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। 60 से ज्यादा युद्धपोत सैन्य प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं। सैन्य प्रशिक्षण में दुनिया के तमाम देशों के कमांडर एक साथ मिलकर युद्ध जैसे हालात में रणनीति बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। युद्ध की रणनीति बनाने के लिए मॉडल्स और डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में कई देशों के टैंक बेहद मुश्किल चढ़ाई का अभ्यास कर रहे हैं। जमीन पथरीली हो या रेतीली, ये टैंक हर जगह पर बड़ी आसानी से चल सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आधुनिक तोपों से फायरिंग का अभ्यास भी किया जा रहा है। ये सैनिक अपने निशाने को इस कदर पक्का कर रहे हैं कि कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन भी इनके हमले से बच नहीं पाएगा। वोस्तोक 2022 में शामिल होने पहुंचे भारतीय सेना के जवानों के लिए यहां हिंदुस्तानी जायके का भी इंतजाम है। हिंदुस्तानी सेना के कैंप में भारतीय मसालों की खुशबू बिखर रही है। जवानों को यहां हिंदुस्तान जैसा खाना भी मिल रहा है। फुर्सत के पलों में गोरखा राइफल्स के ये जवान मौज मस्ती भी कर रहे हैं। युद्धाभ्यास की थकान मिटाने के लिए गीत संगीत का सहारा लिया जा रहा है। ये युद्धाभ्यास भारतीय सेना के लिए दूसरे देशों की ताकत को करीब से जानने का मौका है। ऐसे युद्धाभ्यास के जरिए सेना दुश्मनों के खिलाफ खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर पाती है।
भारत हमेशा से पूरी दुनिया में अमन और शांति की अपील करता रहा है। दुनिया के ताकतवर देशों के बीच टकराव कम हो, लेकिन अगर किसी देश ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की तो भारत दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। ये सैन्य अभ्यास भारत की इसी तैयारी का गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वोस्तुक 2022 युद्धाभ्यास में मिलिट्री ड्रिल के साथ साथ 15 देशों की नेवी और एयरफोर्स की टीमें भी अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं, जिन पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज में भारत शामिल नहीं हुआ। लहरों पर सवार ताकतवर युद्धपोत। वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास सैनिकों को सिर्फ जमीनी खतरे के खिलाफ ही नहीं तैयार कर रहा, इस युद्धाभ्यास में आसमान और समंदर के रास्ते आने वाली चुनौतियों से निपटने के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। यानी चाहे आसमानी ताकत हो या जलीय, हिंदुस्तान हर मोर्चे पर दुनिया में सैन्य स्तर पर हो रहे बदलाव का गवाह बन रहा है। यही नहीं, रूस हो या चीन, इस युद्धाभ्यास में शामिल हर देश की ताकत पर नजर बनाए हुए है। वोस्तोक 2022 युद्धाभ्यास में बड़े बड़े जंगी जहाज तो शामिल हैं ही, सबमरीन भी अपनी ताकत की नुमाइश कर रही हैं। समंदर में युद्धपोत राज कर रहे हैं तो समुद्र के नीचे पनडुब्बियां अपनी काबिलियत साबित करने में लगी हैं। युद्धाभ्यास में शामिल हर देश अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भारत इस नौसैनिक अभ्यास पर पैनी नजर बनाए हुए है। वैसे भी हाल ही में भारत ने समंदर में अपना जंगी जहाज INS विक्रांत को उतारकर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया है। रूस में हो रहे वोस्तोक 2022 ड्रिल में 15 देशों के 140 से ज्यादा विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। तकनीक हो, सटीकता हो या फिर आसमान में अपनी ताकत दिखाने का मसला हो, हर देश इस युद्धाभ्यास में अपनी बादशाहत साबित करने में लगा है, ताकि अगर दुश्मन सामने आ जाए तो उसे पल भर में नेस्तनाबूद कर सकें। टोही विमान से लेकर लड़ाकू विमान सुखोई तक इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। इन लड़ाकू विमानों की क्षमता किसी से छिपी नहीं है। इस युद्धाभ्यास में S-400 अभेद्य महाकवच की क्षमता की परख भी की जा रही है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। इस हथियार को लेकर दावा यह है कि जहां पर यह तैनात किया जाता है, इसके सुरक्षा घेरे को तोड़ पाना मुमकिन नहीं है। S-400 महाकवच को भारत ने रूस से हासिल कर लिया है। हालांकि रूस के साथ 15 देशों के युद्धाभ्यास से दुनिया में खलबली है, खासकर अमेरिका और यूरोप के देशों में। लेकिन अमेरिका अभी भारत और युद्धाभ्यास में शामिल अन्य देशों को लेकर अपने पत्ते खोलने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आधुनिक सुविधाओं के साथ सेंट्रल विस्टा मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नए रंग रूप और साज सज्जा के साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करेंगे और अगले दिन से ही लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। यानी विजय चौक से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर के राजपथ को फिलहाल फाइनल टच दिया जा रहा है। करीब 19 महीने बाद देश की राजधानी का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तैयार है। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प हो चुका है। इंडिया गेट के पास बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा का काम लगभग पूरा हो गया है। इसे फाइनल टच दिया जा रहा है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 9 सितंबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और इसके साथ ही लोग अपने पसंदीदा इंडिया गेट पर घूमने के लिए आ सकेंगे। शॉपिंग,
बोटिंग और पिकनिक मना सकेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में विजय चौक से इंडिया गेट तक रास्ते को दोनों ओर के हिस्से को नए सिरे से डिजाइन किया गया है। लाल ग्रेनाइट से बने पैदल पथ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पैदल चलने के रास्ते को ज्यादा चौड़ा बना दिया गया है। रास्ते को पार करने के लिए कुछ जगहों पर खास डिजाइन के अंडरपास भी बना दिए गए हैं। फाउंटेन एरिया को भी साफ सुथरा कर दिया गया है। वेंडिंग जोन, पार्किंग स्पेस और खाने पीने के स्टॉल बना दिए गए हैं। रीडेवलपमेंट प्लान के तहत कुल नहर क्षेत्र को 19 एकड़ जमीन पर नए सिरे से काम किया गया है। इन नहरों पर कुल 16 पुल बनाए गए हैं। 2 नहरों में नौका विहार की अनुमति होगी। इनमें से एक नहर कृषि भवन के पास और दूसरी वाणिज्य भवन के पास है। पूरे क्षेत्र में लाल ग्रेनाइट से बनी 422 बेंच लगाई गई है। 900 से ज्यादा लाइट पोल हैं और 4 पैदल यात्री अंडरपास बनाए गए हैं। स्मार्ट पोल में हाईटेक लाइटें और कैमरे लगाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट फरवरी 2021 में शुरू हुआ था और अब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। इस प्रोजेक्ट के बाद अब इंतजार है नए संसद भवन का। आजादी के अमृत वर्ष में देश को नए संसद की सौगात भी जल्द ही मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हैदराबाद में बप्पा का बल्लेबाज अवतार भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। देखिए, क्रिकेट बॉक्स थीम पर बने इस पंडाल में गजानन की सवारी मूषक राज गेंद थामे दिखेंगे, तो वहीं शिव की सवारी नंदी अंपायर की भूमिका में आपको दिख जाएगी। इंडिया की जर्सी और हाथ में बल्ला, बप्पा का बल्लेबाज अवतार। बल्ला थामे गजानन रन बनाने को तैयार। गणेश जी के वाहन मूषक राज ने हाथ में थामी है गेंद। वहीं शिव की सवारी नंदी निभा रहे हैं अंपायर की भूमिका। हैदराबाद में बॉक्स क्रिकेट की थीम में बना ये गणेश पंडाल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। गणपति के क्रिकेटर अवतार के इस अनोखे अंदाज की वजह से यहाँ के लोगों में बॉक्स क्रिकेट को लेकर बढ़ती लोकप्रियता है। बाप्पा के बल्ले पर भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का नाम लिखा है। वहीं मूषक राज गेंदबाजी का छोर संभाले हुए हैं। बच्चे इस यूनिक थीम को काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं आयोजक भी गणपति के क्रिकेटर अवतार की इस थीम से खासे उत्साहित नजर आए। गणेश जी बैटिंग कर रहे और उनके जो वाहन है मूषक राज जी वो बॉलिंग कर रहे हैं और हमने नंदी जी को जो शिव जी की सवारी है उनको एम्पायर के रूप में चुना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी क्रेज़ है पब्लिक में और काफ़ी लोग यहाँ पे रोज़ दर्शन के लिए भी आ रहे हैं। स्पेशल गिफ्ट हमने मतलब छोटे बच्चों के लिए रखा है। जो भी हमारे गणेश जी के दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए हमने एक छोटा बॉल और बैट गिफ्ट के तौर पर बच्चों के लिए रखा है, जो कि हम बच्चों को बांट रहे हैं। आयोजकों ने इस थीम से पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया है। गणेश जी का ये पंडाल इको फ्रेंडली है और यहाँ दर्शन के लिए रोजाना काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। आयोजकों ने बाप्पा के दर्शन करने वाले बच्चों को गेंद और बल्ला बतौर उपहार बांटे। हमारा मोटिव यह है कि हमारे एनवायरनमेंट को हम सेव करना चाह रहे हैं। हमें जब से पता चला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमारा जो पानी है वो काफी प्रदूषित होता है, खराब होता है, तो उसको सेव करने के लिए और पब्लिक में एक इको फ्रेंडली मैनर में ना संदेश देने के लिए हमने स्टार्ट किया है थीम। पूरे देश में गणेशोत्सव बड़ी धूम से मनाया जा रहा है। ऐसे में बाप्पा के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में गणपति का क्रिकेट वाला रूप इस खेल के प्रति युवाओं के क्रेज का बेहतरीन उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है और देश भर में गणेश जी की कई तरह की थीम पर पंडालों को सजाया जा रहा है और सजाया गया है। इस मौके पर मुंबई में आरे मेट्रो कार शेड के मुद्दे की थीम पर भी बप्पा का पंडाल सजाया गया। इस पंडाल के जरिए आरे के जंगल को बचाने की गुहार लगाई गई है।
मुंबई में गणपति महोत्सव की धूम से अलग यहाँ बाप्पा बेहद सादगी से विराजे हैं। बाप्पा के बाल रूप को पेड़ों की छांव में जमीन पर बैठे दिखाया गया है। साथ ही उनके हाथ में एक मटका रखा है जिसमें एक पौधा पल्लवित हो रहा है। यानी ये पूरा पांडाल पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है और इस पांडाल के जरिए आरे के जंगल को बचाने की गुहार लगाई गई है। मुद्दा पिछले कुछ समय से बेहद ही ज्यादा ज्वलनशील मुद्दा बनता जा रहा है। जिस दिन से नई सरकार आई है और इस नई सरकार ने कांजून मार्ग से मेट्रो कार शेड को हटाकर फिर एक बार आरे में स्थापित करने का सोचा है। गणपति बप्पा हैं वो अपने हाथ में एक मटका लिए, एक फूल जो है उसके अंदर एक प्लांट जो है वो है और पूरे आरे को बचाते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके की सजावट हम अक्सर देखते हैं, अलग अलग घरों में देखते हैं, मगर जिस तरीके का मुद्दा आज कल मुंबई समेत महाराष्ट्र में चल रहा है और आरे मेट्रो शेड का मुद्दा जो है वो बेहद ज्वलनशील है। ऐसे में हर एक चीज को बारीकी से यहाँ दिखाया गया है कि मुंबईकरों के लिए उज्जवल भविष्य है कि नहीं। बैरिकेड्स पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक तरफ हाईवे दिख रहा है आपको, एरो आरे मेट्रो कार डेपो आपको दिखेगा, वहीं ऊपर जो है ब्रिजेस बने हुए हैं, मेट्रो जो है वो आपको दिख रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ पे गणपति बप्पा बैठे हैं, अपने हाथ में जो है वो पर्यावरण फूल प्लांट्स को लेके बैठे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा जिम्मा जो है वो गणपति बप्पा पे है, आरे को बचाने का इस तरीके से जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। मुंबई के सायन इलाके में रहने वाली जानवी रोकड़े ने अपने घर में गणपति के स्वरूप को स्थापित किया है। जानवी पिछले 17 साल से अपने घर में बाप्पा की स्थापना कर रही हैं और हर साल अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर पंडाल की सजावट करती हैं। इस बार उन्होंने बाप्पा के पंडाल की थीम में आरे मेट्रो कार शेड के मुद्दे को रखा है। ये टोटली कॉन्सेप्ट इको फ्रेंडली है। ये जो आप देख रहे हो ये टोटल कार्डबोर्ड, सनबोर्ड और टिश्यू पेपर का बनाया हुआ है। आप देख रहे हो मैंने एक जगह पे आदिवासी और जंगल दिखाया, आदिवासियों का रहना दिखाया, एक जगह कार शेड दिखाया है। लाइक अगर हम कार शेड बना भी रहे हैं तो हम लोग को आदिवासी है वो वहाँ के जो जीव जंतु है जो रहने वाले हैं पेड़ है उनको भी बचाना चाहिए। विकास ये होना चाहिए, विकास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके साथ हमको पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। महाराष्ट्र में नई सरकार के आते ही मेट्रो आरे कार शेड का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने प्रोजेक्ट को आरे कॉलोनी से हटाकर कांजूर मार्ग कर दिया था, लेकिन नई सरकार ने कमान संभालते ही पुरानी सरकार के फैसले को बदलकर मेट्रो कार शेड को आरे में शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस गणपति पंडाल के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि विकास तो जरूरी है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। कि आरे को बचाना बेहद ही जरूरी है। विरोध नहीं किया जा रहा है, मगर ये बताने की जरूर कोशिश की जा रही है कि मेट्रो कार शेड जरूरी है तो आरे में रहने वाले लोग भी बेहद जरूरी है और पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है। ये आपका फेवरेट और पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे आज 1 साल का हो गया है। 1 साल का शानदार सफर रहा और एक वादा कि गुड न्यूज टुडे हमेशा रहेगा आपका फेवरेट चैनल। कामयाबी का साल, उपलब्धियों का साल। जुड़िएगा गुड न्यूज टुडे के साथ। मुस्कुराहट बिखेरने का साल, खुशियां बटोरने का साल, सच्ची खबरों का साल, अच्छी खबरों का साल। और अब हम आ पहुंचे हैं बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गुड न्यूज टुडे, 1 साल शानदार। Congratulations to Good News Today. आज के दौर में सबसे मुश्किल है मुस्कुराहट।
आज खबरों का शोर तो खूब है, लेकिन खबरों में सच्चाई, ईमानदारी, हिम्मत और हौसलों से भरी बातों की जगह बेहद कम है। एक साल पहले खबरों के इसी अंदाज को बदलने की कोशिश के तौर पर जीएनटी आपके बीच आया और हमने कोशिश की कि आप तक वो खबरें पहुंचाएं जो कि आपको हौसला दे, आगे बढ़कर कुछ करने की हिम्मत दे। और आज ऐसी पॉजिटिव खबरों के सफर का 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर जीएनटी आपके प्यार के लिए आपको सैल्यूट कर रहा है। रेडी गुड न्यूज वाली स्माइल के लिए। खबर गर्म चाय की प्याली सी, खबर उफक पर भोर की लाली सी, खुशी की खबर, खबर में खुशी, लौट आई है सुर्खियों में हंसी। एक ऐसी खबर लेकर आए जिससे दिल खुश हो जाए, जो इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे हमारे दर्शकों को कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। 1 साल पहले हमने इस सफर की शुरुआत की। इस सफर के आगाज में किंतु परंतु कितने जंजाल थे। खबरों की हंगामेदार दुनिया में अच्छी खबर के मायने क्या, अनगिनत आशंकाएं, बेशुमार सवाल थे। जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे। तो अब आपके मन में भी ख्याल आने लगा होगा कि हम जिन शुभ समाचारों को लेकर आ रहे हैं वो हमें बताएगा कौन। लेकिन हम चले तो रास्ता बनता गया, हर कदम नया इतिहास बनता गया। गुड न्यूज वाली स्माइल। हमने मुस्कुराते चेहरों की खबर बनाई, हमने खबरों में मुस्कुराहटें सजाई। हम खुशी की तलाश में निकले और जीत का मंत्र खोज लिया। सबसे बड़ा ये मंदिर यहाँ पर बन रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती से यहाँ पर मार्बल की कटिंग की गई है, स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है। हाशिए पर खड़े आदमी के हाथों में उम्मीदों का नुस्खा थमाया। कुछ करना और इसके पीछे किस्ता वैसे तो इस विधानसभा सीट में कुछ खबरें से कम। हर रोज हर हाल में हमने जिंदगी का उत्सव मनाया। सबसे मुश्किल वक्त में हम मरहम की खबर ले। ये गुड न्यूज देती है कि ये वैक्सीन आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। हम हौसलों के साथ रहे, जश्न की खबर ले आए। चाय की चुस्कियों के साथ हमने खबरों की महफिल सजाई। ये दिखाते हैं बदलते बिहार की। सच्चे नायकों का सम्मान किया, हमने देश की बात सुनाई। पॉजिटिव रिचार्ज के लिए हो जाइए तैयार। आज मैं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिनसे साबित हो जाएगा कि जिद के आगे जीत। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, गांव गली, शहर मोहल्ला, सबकी गाथी। यहां तीखी और तल्ख बहस नहीं, बल्कि जिंदगी से संवाद है। दुनियादारी निभाने की कोशिश नहीं, रिश्ता बनाने का प्रयास है। खबरों की गर्म हवा के बीच सकारात्मकता और उम्मीद की फुहार है। हम सवाल भी उठाते हैं, लेकिन सार्थक जवाब के लिए। दहशत के साए में बेटियां कब तक? देखिए 7 बजे गुड न्यूज के गुनहगारों से 7 सवाल। हम आगाह भी करते हैं, लेकिन बेहतर बदलाव के लिए। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती है आपको सावधान। और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। नमस्कार, जीएनटी स्पेशल देख रहे हैं आप। कुछ खास रहे, आपका विश्वास रहे, कुछ अच्छे का एहसास रहे। एक पहाड़ ऐसा भी भरा है जिसमें पानी, रखवाला उसका तीर चलाए, याद दिला दे नानी। हमारी कोशिश, हमारे मकसद को दुनिया भी कर रही सलाम। The winner in this category is Chai Pe Charcha Good News Today. GNT Good News Today. खबरों के शोर शराबे में हमने बनाया है
अपना मकाम। Congratulations to Good News Today for winning the gold. हम हैं गुड न्यूज टुडे, यानी अच्छी खबर, अलग अंदाज, और ये जश्न है कामयाबी का। एक साल बेमिसाल। केरल में हर साल स्नेक बोट रेस का आयोजन होता है और इस दौरान केरल का नजारा अलग होता है। स्नेक बोट रेस पुनमड्डा लेक में आयोजित की जाती है, जिसमें हर साल बहुत सारी बोट्स हिस्सा लेती हैं और इस रेस में भाग लेने के लिए आसपास के गांव से बोट्स यहां पर पहुंचती हैं। इस रेस में लोक गीतों की धुनों पर नाविक रेस लगाते हैं। ये पारंपरिक रेस सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल है। पानी पर करतब, पानी पर झांकी, पानी पर रेस, ये तस्वीरें हैं केरल में इन दिनों होने वाली प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की, जिसकी धूम और गूंज केरल में हर तरफ महसूस की जा सकती है। अलपुझा में पुन्नमड़ा झील में होने वाली ये बोट रेस यहाँ बेहद लोकप्रिय है। इस साल भी इस बोट रेस का आयोजन पूरी धूमधाम से किया गया। रंग बिरंगी बोट और पानी में मौजूद झांकियों को देख हर कोई बस देखता ही रह गया। पानी पर हो रहे एक से एक बढ़कर करतब दिखाए गए, जो इस दौरान आकर्षण के केंद्र बने।